पीसीआई वर्सेस एनईपी यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो 2026 तक चल रहा था, जिसको बदल करके एनपीसी यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया जा रहा है, जिसको लेकर के 1 जुलाई 2026 को एक ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। और इस ड्राफ्ट में साफ साफ बोला गया है कि पीसीआई को हटा करके एक नए गठन का यहां पर होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें होंगी और फिर फार्मेसी फॉलो करेगा 2026 से लागू हुए एक्ट को, जो कि अभी तक 1948 से लागू हुए फार्मेसी एक्ट को फॉलो किया जा रहा था। अब पीसीआई क्या था, यानी कि क्या पीसीआई में चीजें हो रही हैं, और अगर जो एनपीसी आता है तो पीसीआई वर्सेस एनपीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पीसीआई और एनपीसी में क्या फर्क रहेगा और आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए एनपीसी यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन जो बिल अपना नया जारी हो रहा है उसको लेकर के। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा कि पीसीआई क्या है और एनपीसी में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फार्मेसी रेगुलेशन क्यों चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि भैया इस बदलाव की क्या आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भैया चेंजेस किए जा रहे हैं, ये बदलाव क्यों लाया जा रहा है। तो देखिएगा, अगर जो बात की जाए ओल्ड सिस्टम के बारे में जो कि पीसीआई चल रहा है, क्योंकि कोई नई बॉडी आती है तो पुराने वाली को जो चल रही थी उसको पुराना बोल दिया जाता है ना जी। तो जो पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हमारा 1948 के जो फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू हुए थे उन्हीं के अंडर बना था। ठीक है जी, 75 प्लस साल हो गए इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन में, है ना, रेगुलेशंस में, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में और प्रोफेशनल एथिक्स को, है ना, जो यहां पर गवर्न कर रहे हैं बेसिकली, और 1948 वाले ही रूल अभी तक चल रहे हैं। ठीक है जी, तो बेसिक एक बॉडी सब कुछ हैंडल कर रही थी जो पीसीआई थी। फार्मेसी फील्ड में सारी चीजें पीसीआई अकेली हैंडल करती थी, अप्रूवल हो, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो। अब जो पर्पस चेंज हो रहा है, यानी कि जो पर्पस है चेंज करने का, यानी कि एनपीसी जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को लाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन का यानी कि एनपीसी का बिल जारी किया है 1 जुलाई 2026 को, यह रिलीज किया गया है। जहां पर इसमें पर्पस क्या है बड़ी, जो इसमें इन्होंने जो प्रपोज किया वो क्या किया है कि फार्मेसी एक्ट 1948 को कंप्लीटली रिप्लेस करके पीसीआई की जगह एनपीसी को लाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिकल फील्ड में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी को लाया गया था, है ना, किसकी जगह एमसीआई को रिप्लेस किया था नर्सिंग सेक्टर में। अगर जो बात की जाए ये लगभग 2022-23 के लगभग की बात है, चीज हुई। और उसके बाद में जब बॉडी को चेंज किया गया, है ना, हमारा एनएमसी आया, नेशनल मेडिकल कमीशन जब आया एमसीआई की जगह, तो नर्सिंग सेक्टर में एक बूम आया, एक बहुत बड़ा बम फटा भाई, क्योंकि इतने सारे स्कोप, इतने अच्छी अच्छी वैकेंसीज, और लगभग जो भी अब नर्सिंग में जाता है तो उस बच्चे को थोड़ा सा टफ होता है पेपर को क्लियर करना, जो उसके सेमेस्टर एग्जाम्स चलते हैं। बट द थिंग वाज दैट कि उसके बाद में उसके पास में जॉब होती है, अच्छी खासी जॉब होती है। अब देखो, आप किसी भी कोर्स में चले जाओ, हर एक बच्चे को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, ये तो हकीकत वाली बात है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। बट जो चीज है, जो जरूरी चीज है वो क्या है कि जो मतलब कि एटलीस्ट बच्चों को रोजगार तो अच्छा खासा मिले, वो बेसिकली नर्सिंग वाले बच्चों को मिल रहा है, जो शायद, है ना, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल आने के बाद में फार्मेसी के बच्चों को भी देखने को मिले। अब एक काउंसिल वर्सेस 4 स्पेशलाइज्ड बोर्ड यहां पर बनेंगे, यानी कि अभी तक क्या था कि पीसीआई सारी चीजें कर रहा था, सिंगल काउंसिल थी भाई, यही एजुकेशन और जो कॉलेजेस का अप्रूवल थे वो देख रहा था, यही फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन को देख रहा था, जो एथिक्स है, जो डिसिप्लिन है, वो पीसीआई डिसाइड कर रहा था, कॉलेज के जो इंस्पेक्शन है वो भी यही कर रहा था। तो सारी चीजें पीसीआई अकेला ही कर रहा था, यानी कि एक ही बॉडी थी, है ना, यानी कि एक ही काउंसिल थी, पीसीआई जो सारी चीजें सारे काम को कर रहा था। पर एनपीसी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जब आएगा, यहां पर फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड अलग बनेगा, है ना, जो असाइनमेंट, जो असेसमेंट और जो रेटिंग बोर्ड होगा वो अलग होगा, जो इथिक्स और जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा वो अलग होगा, और जो आईएसएम और जो हमारा होम्योपैथी बोर्ड होगा वो अलग होगा, यानी कि अलग अलग अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन, है ना, जो आ रहा है, इसमें 4-5 अलग अलग बॉडीज का गठन होगा जो अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देखेंगे। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन को देखेगा, बट अगर जो करंट सिनेरियो की बात की जाए तो अभी तक क्या हो रहा था, पीसीआई ही सब कुछ कर रहा था, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, कॉलेज अप्रूवल से लेकर के, कॉलेज इंस्पेक्शन से लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर के, सिलेबस चेंज करने से लेकर के, सारी चीजें पीसीआई कर रहा था। बट अब ऐसा नहीं है,
एनपीसी अगर जो आया तो यहां पर अलग अलग बोर्ड्स बनेंगे अलग अलग चीजों को लेकर के। ठीक है जी। अब स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चेंज क्या हो रहा है ना जी, अगर जो नेशनल एग्जिट टेस्ट की बात की जाए, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि भैया नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं होना चाहिए। बट देखिएगा, आपको लग सकता है कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट होना चाहिए। और जो बच्चा समझदार होगा उसको भी पता है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट क्यों होना चाहिए। पर इसमें मैंने दो बातों को जोड़ा है जो हम लोगों ने मेल भी किया है और बेसिकली आप लोगों को भी सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, करंट पीसीआई के अंडर में बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट करो, अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लो, है ना, कोई एग्जिट एग्जाम रिक्वायर नहीं होता है ना जी, और आपको क्या बेटे आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर जो एनपीसी आता है, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल आता है, तो उन्होंने क्या बोला कि डी फार्मा बी फार्मा कंप्लीट करो, उसके बाद में एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसको करने के बाद में ही आपको क्या होगा, जो मैंडेटरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा हर किसी के लिए, उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर जो आपको पीजी में यानी कि हायर स्टडीज भी करनी है तो उसके लिए भी आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर जो आप फॉरेन से यानी कि विदेश से फार्मेसी करके आए हो तो आपको इंडिया में अगर जो प्रैक्टिस करनी है तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे यूएसए में होता है ना, जैसे कनाडा में होता है, जैसे कि दुबई में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि एक टेस्ट देना पड़ता है तो ही आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर जॉब कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई, वही काम ये लोग करने वाले हैं इंडिया में, चलेगा, हम इसका समर्थन करते हैं। पर लेकिन जो सैलरी यहां पर मिलती है वो इंडिया में भी मिलनी चाहिए भाई, ये भी तो नियम कानून लागू होना चाहिए। मेरा जो दो पॉइंट है वो क्या है कि जो भी बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करेगा, टेस्ट लीजिए बहुत अच्छी बात है, पर जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा उसके साथ में उसका रजिस्ट्रेशन उसको फ्री में मिलेगा, है ना, नहीं कि उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन साथ के साथ मिलेगा। जिस दिन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आएगा, नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप क्वालिफाइड हो तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके साथ में मिल गया। पहली मांग। दूसरी मांग हमारी क्या है कि आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक नियम पास कीजिए कि खाली फार्मेसी का ही बच्चा, यानी कि जो बी फार्मा डी फार्मा कर रहा है, इन्हीं का बच्चा खाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करके आएगा उसकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए होनी चाहिए, यानी कि 25,000 से उसकी स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कितना भी दे लो भाई। ठीक है जी। तो ये दो रूल्स जरूर लागू होने चाहिए, क्योंकि नई अथॉरिटी बन रही है, नई बॉडी बन रही है, तो नई रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए, पूरा फार्मा फील्ड में क्रांति आनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा, एक नेशनल एग्जिट टेस्ट की तैयारी करेगा तो वो टेस्ट को भी खुशी खुशी देगा, क्योंकि उसको पास में पता है कि जैसे मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन आएगा और मैं कहीं जॉब पाने चाहूंगा तो जॉब में भी मुझे 25,000 प्लस की जॉब मिलेगी। बच्चा भाग करके टेस्ट देगा, पर आप बच्चे को एटलीस्ट उसका बेनिफिट तो दिखाइए कि इस टेस्ट को देने के बाद उसको बेनिफिट क्या है। अब आप टेस्ट तो ले रहे हो, पर लेकिन वही घिसा पिटा पुराना नियम ले आओगे कि दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, फिर दर बदर भटको। नहीं भाई, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली जब नया बिल आ रहा है तो नई चीजें नई तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड बिल किसके लिए ला रहे हो आप लोग, फार्मेसी के लिए। किसके लिए ला रहे हो, फार्मेसी के बच्चों के लिए, और किसी के लिए थोड़े ना ला रहे हो भाई। तो फार्मेसी के बच्चे का बेनिफिट क्या होगा वो आपको इस बिल में देखना है, वो ही बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो वन टाइम अप्रूवल, यहां पर ये तो बेसिकली अभी बाद की बातें हैं, कोई चीज होगी या नहीं होगी उसको बाद में देखेंगे। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई है, यही हमारा एनपीसी वर्सेस पीसीआई के बीच में जो सीधी सी बात है। तो अभी भी ड्राफ्ट है, ये कोई फाइनल नहीं हुआ है। 1 जुलाई को ड्राफ्ट पीडीएफ जारी हुआ, 31 जुलाई को पब्लिक कमीशन में, यानी कि यहां पर क्या होगा, फीडबैक जो 31 जुलाई तक लोगों का फीडबैक है सबका मांगा गया है। फिर पार्लियामेंट में जैसे अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हुए हैं तो पार्लियामेंट में सेशन में इसके बारे में बात होगी, और फिर ट्रांजिशन पीरियड के बाद में चीजें अप्लाई होंगी। यानी कि अभी ये सब चीज क्या है, अभी एक ट्रायल बेसिस पर है, यानी कि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। आ सकता है भाई, है ना, कि आपकी शादी हो सकती है, हुई नहीं है अभी, ऐसी ये बिल आ सकता है, आया नहीं है अभी, खाली ड्राफ्ट है। क्योंकि एग्जिट एग्जाम भी 2022 में आ गया था कहने को तो डिप्लोमा में, पर लेकिन भाई अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी ये कुछ भी फाइनल नहीं है ना, और अभी इसके ऊपर फाइनल बोलना भी मुश्किल है। पर लेकिन जो चीज है वो मैंने आपको बताई है, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर जो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी आप लोग बी फार्मा या डी फार्मा जो भी आप कर रहे हो, आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस चलती है, मंडे टू सैटरडे, 3 क्लास एक दिन में आपकी होती है।
प्लस हर संडे को आपका टेस्ट होता है। आपके घर पर भी नोट्स को भेजा जाता है। उसी के साथ साथ आपको ऐप पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बीएसपी फार्मेसी के ऐप पर हेल्प एंड सपोर्ट पर बात भी कर सकते हो, और वहां से आप मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हो। मिलता फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।